सभी को नमस्कार। ग्रेड सेकंड को लेकर 7 से 12 सितंबर को आपका एग्जाम है। सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपने जो मेहनत की है उस मेहनत की परफॉर्मेंस का समय आपका अब शुरू होता है। आज शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। जिस प्रोफेशन में तुम जा रहे हो अपने आप को देखना प्रारंभ कर दें। निश्चित रूप से बाधाएं चुनौतियां सब चीजें आएंगी, लेकिन पहुंच जाओगे ये मान के चलना, क्योंकि विजुअलाइजेशन बहुत बड़ी ताकत होती है। ग्रेड सेकंड का पेपर कैसे हल करें, होल एग्जाम की रणनीति क्या हो, पेपर को हल करने की बेहतरीन रणनीति क्या हो। अब ये चीजें इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि ग्रेड फेस्ट का अभी पेपर हुआ और मेरा बहुत बच्चों से बात हुआ। कल ज्योग्राफी का रिजल्ट आया, मेरी बहुत सारे बच्चों से बातचीत हुई कि सिर्फ एक पर्सन की वजह से मैं आज सिलेक्शन से वंचित हो गया। हिंदी में भी यही हुआ। मतलब 2-2 3-3 साल की मेहनत आप लोग करते हैं, पूरे एफर्ट्स डालते हैं और एग्जाम हॉल में जाकर पेपर में या तो आप बहुत कम उत्साहित हो जाते हैं हार्ड पर्सन देखकर, या अति उत्साहित हो जाते हैं और इस दौरान आप ऐसी गलतियां कर देते हैं कि उन गलतियों का परिणाम आपको अपने 3 साल की मेहनत के रूप में चुकाना पड़ता है। मैं नहीं चाहता कि जिस कंपटीशन को तुम दो वहां तुम्हारी पूरी 2 या 3 साल की मेहनत एक छोटी सी गलती की वजह से, एग्जाम के स्ट्रेस की वजह से, पेपर मैनेजमेंट ना कर पाने की वजह से वो कहीं ना कहीं हार जाए। पूरी मेहनत एक तरफ है और उस दिन जिस दिन तुम एग्जाम हॉल में पेपर हल कर रहे हो उस दिन का तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड एक तरफ है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो यही होता है कि परीक्षा से 2 दिन पहले का समय और जिस दिन तुम एग्जाम देने जा रहे हो उस समय तुम्हारी मन स्थिति क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण होती है। विश्व में एक बहुत महान विजेता हुए हैं सिकंदर। उनकी एक लाइन मुझे बहुत टच करती है। वो कहते थे अपने सैनिकों से, कोई भी युद्ध प्रारंभ होने से पहले तुम्हें दुश्मनों की संख्या नहीं गिननी है, तुम्हें केवल एक चीज याद रखनी है कि हम अपनी ताकत पे विश्वास रखते हैं। चाहे प्रश्न कितने भी कठिन आए, पेपर कितना भी कठिन आए, तुम्हें उसके बारे में नहीं सोचना है। तुम्हें केवल अपनी इस ताकत पे विश्वास रखना है कि मैंने मेहनत की है, 100% मैंने अपना दिया है और निश्चित रूप से मेरा पेपर अच्छा होगा। चूंकि अभी आरपीएससी का पेपर लेवल कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि पेपर का लेवल अच्छा आएगा। चूंकि ग्रेड फर्स्ट का पेपर बहुत हाई लेवल का था, उसका कारण था कि उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट थे। लेकिन ग्रेड सेकंड में चूंकि आपके एजुकेशनल साइकोलॉजी का बड़ा रोल है, प्लस राजस्थान की जो इतिहास है, कला संस्कृति है, ज्योग्राफी, इनका बड़ा रोल है, प्लस वर्ल्ड ज्योग्राफी आती है और इकोनॉमिक्स वाले प्रश्न आते हैं। हाँ, चाहे ज्योग्राफी में कितना भी पेपर हार्ड आ जाए लेकिन फिर भी आप राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी तीनों के प्रश्न कर सकते हैं। यानी ज्योग्राफी बहुत ज्यादा हार्ड बनाए भी जाए तो भी दिक्कत नहीं आए। केवल एक पॉलिटी वाला पार्ट है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और चूंकि करंट यहाँ राजस्थान का आता है तो ये भी आपके लिए प्लस पॉइंट है कि राजस्थान के करंट को ऐसा नहीं बनाया जा सकता कि जो आपके सामने नहीं हो। यदि आपने सूजश पढ़ा हो, राजस्थान का बजट ढंग से पढ़ा हो, राजस्थान की योजनाएं ढंग से पढ़ी हो, तो मुझे लगता है कि आप मैनेज कर सकते हो। तो पहले से इस चीज को लेकर माइंडसेट ना बनाएं कि पेपर बहुत हार्ड आने वाला है और कहीं ये ना हो जाए कि हम 40% से ही वंचित हो जाएं। यद्यपि ग्रेड फर्स्ट में हमें देखने को मिला कि केवल 40% के ऊपर स्कूल लेक्चर बन रहे हैं और उसका सबसे बड़ा कारण था कि बच्चों का पहली बार इस तरीके के पेपर को, लेवल को देखकर घबरा जाना और बहुत आसान आसान प्रश्न गलत हो जाना। मैं नहीं चाहता कि आप इन गलतियों को दोहराएं। 2 से 4 बातें मैं आपको बताऊंगा। देखिए, एक चीज तो क्लियर है, आपको कोई ये कहे कि स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको कोई कहे कि तनाव नहीं लेना है, बड़े विजेता की तरह जाना है, ये नेचुरल है। आप में स्ट्रेस भी आएगा, तनाव भी आएगा, एंजाइटी भी आएगी, डर भी लगेगा और ये लगना भी चाहिए। यदि मैं आपकी जगह जाऊंगा तो मुझे भी ये लगेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें होंगी लेकिन फिर भी तुम्हें इन चीजों को मैनेज करना आना चाहिए। ये तुम मैनेज नहीं कर पाए, इनके साथ भावनाओं में बह गए, तो तुम्हारी 2 साल की मेहनत पूरी खराब हो जाएगी। जब भी पेपर देने जाएं 2 दिन पहले अपने दिमाग में इस विजुअलाइजेशन तकनीक को, जिसको अपन स्ट्रेस मैनेजमेंट का, मैंने इसको बहुत यूज किया है, आप अपने आप को उस रूप में इमेजिन करें कि मैं पेपर दे रहा हूं, शांत मन से दे रहा हूं, मेरा पेपर बहुत अच्छा जा रहा है और मेरा सिलेक्शन हो रहा है। इसको आपको विजुलाइज करना चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ी ताकत है। मैं फिर बोल रहा हूं,
विजुअलाइजेशन सबसे बड़ी ताकत है। जो बच्चा इसको मानता है और जिसने इसकी ताकत को महसूस किया, वो जान सकता है कि इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, कंप्लीट ये जादू होता है। तो मेरा पहला आपको कहना है कि विजुअलाइजेशन जरूर करें, अच्छे रूप में करें, ना कि इस डर के रूप में करें कि मेरा पेपर खराब हो रहा है। बेसिक सावधानियां क्या रखनी है वो सब लोग आपको बता देंगे, आपके परमिशन लेटर में लिखी हुई आती हैं। कई लोग कहेंगे कि 2 दिन पहले नहीं पढ़ना चाहिए, कई लोग कहेंगे कि खूब पढ़ना चाहिए। सबके अलग अलग तरीके हैं, आपको क्या सही लगता है वही कीजिए। जैसे मैं एग्जाम से पहले बहुत पढ़ता था, पूरी रात पढ़ता था और मेरा पेपर बहुत अच्छा जाता था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, 3 से 4 घंटे ही सोता था। अब नॉर्मली मनोविज्ञान ये कहता है कि आपको पहली रात खूब सोना चाहिए, आपको पढ़ना नहीं चाहिए। मैं ये कहता हूं कि ये सब रूल्स आपके अपने नेचर के अकॉर्डिंग लागू होते हैं। आपको यदि पढ़ाई करना लास्ट टाइम में अच्छा लग रहा है तो आप पढ़िए। आपको लग रहा है कि नहीं मैंने पढ़ लिया है, अब मुझे रिलैक्स रहना है, तो रिलैक्स रहिए। ये आपके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, किसी और की सलाह आपके काम नहीं आएगी कि आपको कौन सा पार्ट पढ़ना चाहिए कौन सा नहीं पढ़ना चाहिए। यदि मैं आपकी तरह जगह ग्रेड सेकंड का अभ्यर्थी हूँ तो मैं निश्चित रूप से लास्ट टाइम में इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के प्रश्न पढ़ के जाऊंगा, क्योंकि वो ऐसी चीजें हैं जो हमने कभी पढ़ी नहीं है और लास्ट टाइम में हम उनको रिवाइज करके जाएंगे तो आंकड़े याद रह जाएंगे, क्योंकि फैक्चुअल प्रश्न आते हैं वहां पे, रिपोर्ट्स के प्रश्न आते हैं। तो मेरी राय है कि वो मुझे पढ़नी चाहिए। लेकिन तुम्हारा दृष्टिकोण हो सकता है कि तुम साइकोलॉजी पढ़ना प्रारंभ कर दें, लेकिन मैं कहूंगा कि साइकोलॉजी जो है वो आपने पहले थोड़ा बहुत समझा है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल साइकोलॉजी आती है, तो आपको लास्ट टाइम में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आपने इतिहास कला संस्कृति बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, तो लास्ट टाइम में पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन करंट के डाटा, वर्ल्ड ज्योग्राफी के डाटा, इंडिया ज्योग्राफी के डाटा और इकोनॉमिक्स वाले जो डाटा हैं वो आपको निश्चित रूप से लास्ट टाइम में देखने चाहिए। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। डाटा संबंधी चीजें जो है, आपके शॉर्ट नोट्स आपने तैयार किए हैं तो वो देखना चाहिए। तो सबके अपने अपने लॉजिक हो सकते हैं, सबके अपने अपने बताने के तरीके हो सकते हैं। आपको ही दिमाग में रखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीजें दो ही होती हैं, एक स्ट्रेस मैनेजमेंट है और दूसरा है आपका पेपर मैनेजमेंट। यदि ये दोनों चीजें आप बहुत अच्छे से कर जाते हैं तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छा कर जाएंगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट में आपको चीजें क्या करनी है, पहले से अच्छा अच्छा सोचना है। चाहे वो घर से निकलने वाली चीज हो, चाहे पेपर के बारे में पॉजिटिव वाइब्रेशन लाना हो, चाहे बड़े लोगों का आशीर्वाद लेना हो, चाहे थोड़ा सा एक दो मॉडल पेपर हल करके अपने स्ट्रेस को, अपनी घबराहट को कम करने का प्रयास हो, तो यहाँ केवल और केवल आपकी एक ही चीज मदद करेगी, विजुअलाइजेशन और सकारात्मक चिंतन और उन लोगों से बातचीत जिनसे आपको पॉजिटिविटी आती है। ये तो स्ट्रेस मैनेजमेंट है। और स्ट्रेस मैनेजमेंट में ये भी याद रखिएगा, लास्ट टाइम 2 दिन 3 दिन और पेपर जाते समय आपके शरीर में एक क्रियाशीलता होनी बहुत जरूरी है। जो ढीले ढाले जाते हैं, याद रखना, वो नेगेटिव वाइब्रेशन लेके जाते हैं। आप जब भी निकलें, आप एग्जाम हॉल में प्रवेश कर रहे हैं, पेपर देने जा रहे हैं, घर से निकल रहे हैं, आपकी पूरी बॉडी में एक उत्साह और क्रियाशीलता नजर आएगी, तो ये मान के चलना परिणाम बहुत अच्छा आएगा। और जो ढीला ढाला और क्रिया विहीन यानी क्रियाशीलता जिसके डाउन होगी, मान के चलिएगा रिजल्ट भी उतना ही खराब आएगा। नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पेपर मैनेजमेंट। अब पेपर मैनेजमेंट में क्या होता है, मैंने जैसे ग्रेड सेकंड का पेपर खोला, मैं सबसे पहला काम करूंगा वो पेपर को स्कैन करूंगा। क्या करूंगा, पेपर स्कैन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। स्कैन क्या होता है, 2 से 3 मिनट में आप पूरे पेपर को देखते हैं सरसरी तौर के ऊपर कि मेरे सामने पेपर है और मुझे अब ये चीजें ऐसे करनी है। घबराहट आपके अंतर्गत आएगी, भय सा लगेगा कि क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। गहरी सांसें लेना पॉजिटिविटी के साथ कि पेपर बहुत हार्ड भी आ जाता है तो आप मान के चलिएगा सबके लिए हार्ड है, पेपर बहुत इजी आ जाता है तो आपको अति उत्साहित नहीं होना, मतलब बैलेंस बनाना है। जब आप शांत चित्त के साथ चीजों को करेंगे, वही अर्जुन वाली स्थिति है। अर्जुन युद्ध क्षेत्र में जाके घबरा गया, भगवान श्री कृष्ण ने उसको शांत किया गीता के द्वारा। अब भगवान श्री कृष्ण तो आपके साथ रहेंगे नहीं, आपको ही अपने आप को मैनेज करना है। तो 2 3 चीजें आपको बहुत अच्छे से समझना है। जब भी आप पेपर देखें, खोलें, पहले 2 से 3 मिनट पूरे पेपर को स्कैन करें, आपको आइडिया लग जाएगा पेपर का लेवल हार्ड है इजी है। अब अपना एक माइंडसेट बनाएं कि यार पेपर मुझे लग रहा है कि, जैसे मान लीजिए शुरुआत के जो भी आप प्रश्न हल कर रहे हैं, तो एक बहुत सिंपल सी टिप्स जो मैंने हमेशा यूज की, आपको जरूर करनी चाहिए। 5 से 10 प्रश्न आपको बहुत आराम से पढ़ने हैं, बहुत आराम से आंसर देना है। मतलब 5 से 7 प्रश्नों का एक रेशियो फिक्स कर लो कि इन 5 से 7 प्रश्न जो मैं शुरुआती लेवल पे कर रहा हूं, इनको आराम से पूरा पढ़ूंगा, है नहीं है, पूरे गोले काले कर रहा हूं। जैसे आप उन 5 से 7 प्रश्नों को पढ़ेंगे और ढंग से आंसर देंगे, उससे क्या होता है, आप पेपर के अनुसार अपनी बॉडी को अनुकूलित कर लेते हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और तुमने क्या किया शुरुआत में, फटाफट क्या, 2 ही घंटे हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, और तुमने फटाफट पढ़ना शुरू कर दिया, वहां गलती, दूसरे में गलती। इससे क्या होता है, आपका जो पेशेंस है वो खो जाता है, आपकी घबराहट का लेवल बढ़ जाता है।
तो हमेशा देखना, कोई भी धावक जब दौड़ता है तो शुरुआती लेवल पे बहुत धीमा दौड़ता है, क्योंकि उस मैदान के अकॉर्डिंग, उस भीड़ के अकॉर्डिंग अपने आप को अनुकूलित करने का प्रयास करता है। और वही धावक अंत तक जाते जाते इतनी गजब की स्पीड बना लेता है, और उसकी स्पीड में कोई गड़बड़ भी नहीं होगी। यही पेपर मैनेजमेंट है। जब आप पेपर को दे रहे होते हैं, 5 से 7 प्रश्न बड़े आराम से देखिए, आराम से उनके आंसर लगाइए। अब धीरे धीरे आपका माइंडसेट उस पेपर के अकॉर्डिंग बनना प्रारंभ हो जाएगा। अब आपसे गलतियां होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे, कि नहीं क्या होता है, कूट का मतलब कहाँ पे, कौन से प्रश्न सही करने हैं, कौन से प्रश्न में रिस्क लेना है। पूरा आपका मन शांत हो चुका है। तो पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ये जरूर फॉलो करना, इसके रिजल्ट बहुत गजब के आएंगे। मैं ग्रेड फर्स्ट के ऐसे बच्चों से मिला हूं जिनकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की थी, और केवल ये चीज ना कर पाने से पेपर के कठिन प्रश्नों को देखकर वो सब कुछ ऐसे लग गया कि सर कुछ नहीं होगा। और ऐसी सी गलतियां कर बैठे, इतने इजी जी प्रश्नों को मतलब गलत करके आ गए जो सोच नहीं सकते। मतलब उनको चाहे कभी भी पूछ लो, प्रश्न का आंसर पता है, लेकिन उस पेपर में वो गलत आंसर करके आ गए, केवल घबराहट की वजह से। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि शुरुआत बहुत धीमी करिए, बड़ी सटीक तरीके से करिए, और उसके बाद अपनी स्पीड बढ़ाते जाइए जैसे बढ़ानी है। पेपर का लेवल मान लीजिए आपको लग रहा है कि मेरे 5% लगातार नहीं आई, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपको नहीं आ रहे, किसी और को भी नहीं आ रहे। आप उस पार्ट की ओर जाइए जो आपको लगता है मैं इजी है। मान लीजिए आपका साइकोलॉजी बहुत अच्छा है, आपका कॉन्सेप्चुअल लेवल बहुत अच्छा है, तो मनोविज्ञान से स्टार्ट कर दीजिए, लास्ट से स्टार्ट कर दीजिए। और जैसे ही मान लीजिए फर्स्ट राउंड आप करें, तो फर्स्ट राउंड में हमेशा याद रखना है कि मुझे मान लीजिए 100% है, और 100 प्रश्नों में से मुझे 30% बहुत सही आ रहे हैं, तो फर्स्ट राउंड में आप उन 30 प्रश्नों को कीजिए, गोला भरिए, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर आप सेकंड राउंड में उन प्रश्नों की ओर जाइए जहां आपको लगता है यार एक दो ऑप्शन का मुझे पता है, तीसरे का नहीं पता है, उन प्रश्नों को चुनिए। हो सकता है आप केवल 50% तक पहुंचे, घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये 50% भी आपका सिलेक्शन करवा देंगे। ये नहीं कि मुझे तो पहले से माइंडसेट लेके चलना है कि मुझे 80 करने हैं, 70 करने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। चीजों को एग्जाम हॉल के अकॉर्डिंग, पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग तय कीजिए कि मुझे कहां तक जाना है, किन प्रश्नों में रिस्क लेना है। कई बच्चे कहते हैं सर हम तुक्के कहां मारे, कितने प्रश्नों में रिस्क लेना चाहिए। ये पेपर की कठिनाई के लेवल के अकॉर्डिंग तय किया जाएगा कि आपको किन प्रश्नों में रिस्क लेना चाहिए। तो पहले से चीजें मत बनाइए कि मुझे ऐसे करना है। आपके पीछे तीर कितने हैं, समझ रहे हो आप, और कितने तीरों का तुम इस्तेमाल करते हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम सटीक निशाना कहां लगाते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो निशाना सही जगह पे लग गया तो तुम एग्जाम को क्रैक कर गए, और तुमने निशाने दुनिया भर के लगाने शुरू कर दिए, यूं ही मार रहे हो, तो हो सकता है तुम परीक्षा से बाहर हो जाओ। तो थोड़ा सा अपने शांत मन के साथ इन चीजों को मैनेज कीजिए। वर्ष से वरिष्ठ स्थिति क्या हो सकती है, आप आउट हो सकते हैं, आप फेल हो सकते हैं, उससे बुरा तो कुछ नहीं हो सकता। ये अपने माइंड में लेके चलना है, हो जाएगा होगा तो। लेकिन आप परीक्षा हॉल में जाके और घबराहट के साथ जो 2 साल की मेहनत है तुमने उसको पानी में मिला दिया, वो तो बहुत बुरी स्थिति है। तो कम से कम ये चीज आपको थोड़ा सा मैनेजमेंट करना है। पॉजिटिव स्ट्रेस जितना लेंगे, नेगेटिव स्ट्रेस को दूर करने का तरीका यही है, अपने आप से बातचीत करना, अपने आप को समझाना, अपने आप को पॉजिटिव वाइब्स देना, यही तरीका है। लास्ट टाइम में आप ये सोचेंगे मैं यूट्यूब के सेशन ले लूंगा, यूट्यूब पे मैराथन ले लूंगा, इनमें कुछ नहीं रखा। जो मैंने कहा है, जो इंपॉर्टेंट डाटा संबंधी चीजें हैं वो लास्ट टाइम में आपको रिवाइज करनी चाहिए, जो शॉर्ट नोट्स हैं आपके उनको लास्ट टाइम में रिवाइज करना चाहिए। इससे बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब शांत दिमाग, विश्वास, स्थिर चित्त और उत्साह, जो बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब लोअर कॉन्फिडेंस फील करते हैं या आपकी एनर्जी लेवल डाउन होती है, तो वहां फिर गलतियां होनी शुरू हो जाती हैं। एक जैसे अपन उदाहरण के रूप में इस चीज को समझें कि ये मान लीजिए आपका पेपर है, अ, ये आपका ग्रेड सेकंड का आया हुआ पेपर है, जो आपका लास्ट पेपर था। अब मान लीजिए मैं इस पेपर को हल कर रहा हूं, मेरे सामने प्रश्न आ गया। अब एक प्रश्न आया 9 नंबर का, ये आपका लास्ट सेकंड ग्रेड है। विश्व प्रवास रिपोर्ट 2024 के अनुसार वैश्विक स्तर पे अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के लिए मुख्य गंतव्य कौन सा देश है। और मैंने ईमानदारी से इस रिपोर्ट को कभी पढ़ा ही नहीं है, और ये 9 नंबर पे प्रश्न आ गया, तो मैं इसमें लॉजिक लगाऊंगा ही नहीं। यार चीन भी तो हो सकता है, रूस बड़ा शक्तिशाली देश है, नहीं नहीं नहीं, भारत भी तो हो सकता है, नहीं, मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, तो मैं ऐसे प्रश्न पे दिमाग ही नहीं लगाऊंगा। मैं तुरंत जो है इस प्रश्न को क्रॉस कर दूंगा कि नहीं, मुझे इस प्रश्न को करना ही नहीं। और मुझे पता है, मैंने पहले से इस रिपोर्ट को पढ़ा और मुझे एकदम याद है कि अमेरिका जो है इसका आंसर सही होगा, तो मुझे कर देना है। अन्यथा ऐसे प्रश्नों में कभी भी मुझे उलझना नहीं है, तुरंत आगे बढ़ जाना है। अगला प्रश्न आ गया 10 नंबर का कि कथनों पे विचार कीजिए। आजकल आरपीसी का लेवल ये आ रहा है, कथन वाले, सुसंगत वाले। राजस्थान के बाड़मेर जिले में भेड़ों की संख्या सबसे अधिक है, पता है, बाड़मेर में है। ये एनालिटिकल पर्सन है, ये कॉन्सेप्चुअल पर्सन है, और ये आप सबने पढ़ रखे हैं। ऐसे प्रश्नों में आप रिस्क ले सकते हैं यदि हल्का सा भी आपको नॉलेज है। सुरती राजस्थान में पाई जाने वाली भैंस की एक नस्ल है,
यदि आपको आइडिया है कि वास्तव में सुरती भैंस की नस्ल है, तो फिर ऐसे प्रश्नों में तुरंत टिक लगाइए कि हाँ ए और बी दोनों सही हैं। ऐसे प्रश्नों में यदि आपको थोड़ा सा भी ज्ञान है तो आपके प्रश्न सही होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे जैसे आगे देखते हैं अपन, ये मिलान वाला एक प्रश्न है 42 पे, और ये प्रश्न आ गया पॉलिटी से, क्योंकि आपके राजस्थान की पॉलिटी आएगी आपके लिए प्लस पॉइंट है, और राज्यपाल के ऊपर हर सेकंड ग्रेड के पेपर में 2 से 3 प्रश्न आते हैं। तो पूरा टॉपिक आप नहीं भी पढ़ो, लेकिन मिलान वाले प्रश्न चाहे वो पॉलिटी के हों चाहे वो जीके में कोई भी पार्ट के हों, आप जरूर करके आए, क्योंकि आपके सही होने के चांस हो जाएंगे। जैसे ये प्रश्न है, मिलान करना है निर्धन को निःशुल्क कानूनी सहायता, जैसे ये प्रश्न है, ठीक है। अब आपको आइडिया केवल एक का है कि यार ये शायद 42वां संविधान संशोधन है, मे बी आपको पता है कि यार ये तो सही है, बाकी नहीं पता। अब ऑप्शन में तुरंत जाइए कि यार इसमें ए में तीसरा ऑप्शन कौन सा है, तो जैसे मान लीजिए आपको लगा अरे दो, ये एकमात्र ऑप्शन में तीसरा है, तो ये प्रश्न देखने में आपको हार्ड लग रहा है कि चारों धाराएं आपने नहीं पढ़ रखी, लेकिन एक का आपको आइडिया है, तो आपका पूरा प्रश्न सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों में रिस्क जरूर लीजिए, आपके सही होने के चांस बढ़ जाएंगे। एक जैसे ये प्रश्न अपने साइकोलॉजी का है, लास्ट सेकंड ग्रेड में आया है। ब्रुक्स एंड ब्रुक्स के अनुसार कौन सा रचनावादी शिक्षक का लक्षण नहीं है? पहली बार नया प्रश्न पूछा गया, आपने निर्मितवाद पढ़ रखा है। साइकोलॉजी में आपको जहां तक पॉसिबल हो रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि वहां यदि आपने क्रिएटिव आंसर दिया तो आपका आंसर सही हो जाएगा। आप जीके में फैक्चुअल प्रश्नों में कभी रिस्क नहीं लें जो आपने नहीं पढ़े, उनको छोड़ दें आप, चाहे वो कितना भी इजी प्रश्न क्यों नहीं हो। आपको लगा यार तो इजी हो सकता है मेरा सही लग जाए, कभी सही नहीं होगा। एनालिटिकली पर्सन जो होते हैं फिर भी वो सही हो सकते हैं। अब जैसे ये पर्सन एनालिटिकल है, ब्रुक्स एंड ब्रुक्स का पूछा, कोई किताब में नहीं दे रखा, लेकिन हमें पता निर्मितवाद क्या है। ऐसे पर्सन संलग्न करे जो विरोधाभास दर्शाते हैं, बच्चों की स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करे, बंद प्रश्न पूछकर शिक्षार्थी की पूछताछ को प्रोत्साहित करे, अनुप्रयोग और प्रदर्शन का अवसर दे, ये सब क्रिएटिविटी को बढ़ाएंगे। लेकिन अपने को पता है कि बंद प्रश्न जिसमें केवल हाँ ना में जवाब होता है, वो क्रिएटिविटी को खत्म कर देते हैं। ऐसा प्रश्न हो ही नहीं सकता। अब आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी ऐसे प्रश्न का आंसर आप कर सकते हो जब आपने रचनात्मक अप्रोच के ऊपर आंसर दिया हो। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप एक बार थोड़ा सा 2 दिन पहले पूरे पेपर का एनालिसिस करें, चाहे वो ओल्ड पेपर ये निकाल लो, और ये देखिए कि आप कितने कर पा रहे हैं। पेपर का लेवल इजी आता है तो बहुत अति उत्साहित नहीं होना है, और पेपर बहुत कठिन होता है तो आपको बहुत लो फील नहीं करना है कि नहीं मैं तो बाहर हो गया। आप पहले चरण में एकदम जो आपको सही आते हैं वो कीजिए, जो सरल प्रश्न है उनको कीजिए, उसके बाद जिन प्रश्नों में आपको उलझन पैदा हो रही है उनको कीजिए, और लास्ट में एनालिसिस करें। और सबसे बड़ी एक चीज मैंने देखा कि ग्रेड फर्स्ट के हर पेपर में 500 से 700 बच्चे वो थे जिन्होंने 5वां गोला नहीं भरा, अनुत्तरित वाला नहीं भरा। आप सोच के देखिए कि हम कहते हैं कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, 500 से 700 बच्चे हर ग्रेड फर्स्ट में वो थे जिनके हो सकता है 40% नंबर पार हो गए हो, लेकिन ये 5वां गोला ना भर पाने की वजह से और वो परीक्षा से बाहर हो गए। तो कम से कम ऐसी जो साधारण मिस्टेक है वो नहीं करें, समझ रहे हो आप। और ऐसे प्रश्न छोड़ के नहीं आए जो आपने मतलब आपको लग रहा है कि यार यहाँ एक क्रिएटिव आंसर हो सकता है, उनके ऊपर रिस्क आप जरूर लें। मिलान वाले सुसंगत वाले प्रश्नों पे रिस्क जरूर लेना चाहिए। रिपोर्ट आधारित ये चीज आपने नहीं पढ़ी है तो आपको रिस्क नहीं लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है उस दिन कितना पॉजिटिव फील करते हैं। और पॉजिटिविटी कहाँ से आती है, चाहे वो ईश्वर से आए, चाहे अपने पेरेंट्स से आए, चाहे आप भविष्य की एक सुंदर कल्पना करके आए, वो जरूर उपाय अपनाइए। क्योंकि मनोवैज्ञानिक रूप से एग्जाम हॉल में जाना आपकी जीत सुनिश्चित कर देता है। और पहले से ही हार के बारे में सोच के जाओगे तो पेपर बहुत आता हुआ भी आपका गलत हो जाएगा। तो ये कुछ बातें थी, निश्चित रूप से यदि आप इनको फॉलो करते हैं तो आपको फायदा होगा। और सबसे बड़ी बात यह है, विश्वास खुद का ही काम आएगा, बाकी किसी का विश्वास काम के नहीं आएगा। नहीं होता है तो सोचिए कि अगली ग्रेड सेकंड जस्ट आ चुकी है, उसको फिर से अच्छे से करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें लापरवाही दिखाएं, जितना बेटर हो सकता है वो सब अप्रोच हमें अपनाना है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आराम से जाइए, और इस समय यूट्यूब वगैरह से, मैराथन के नाम से आप दूर रहिए। जितना सेल्फ स्टडी कर सकते हैं 2 दिन में, जितनी चीजें आप कवर कर सकते हैं आपको 100% करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।